हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज 1 का जी। ठीक है, इसमें कुछ बहुविकल्पी है जो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और जो सवाल हल करना है उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिया है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही सही उत्तर छाटिए। ठीक है, तो पहला देखिए क्या दिया है। प्रत्येक परिमेय संख्या है प्रत्येक परिमेय संख्या है एक प्राकृतिक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक अपूर्ण संख्या। तो इसका आंसर होगा एक वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा दिया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में पहला ऑप्शन है कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, यानी अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है दो परिमेय बीच की संख्याओं के बीच। मान लीजिए आपका हो गया 2 + 4, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, जिससे p/q के रूप में लिखा है। इसके आगे नीचे हम 1 लिख देंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की ठीक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b। ठीक है, आप 1/2 a को मान लीजिए 2/1 + 1/4/1। ठीक है, इसका लसा लेंगे तो आप एक ही आएगा 1/2 गुणते इसका लसा 1 आएगा और इसमें 2 + 4 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यानी 6/2 हमारी अगली परिमेय संख्या है। मान लीजिए 6/2 इन दोनों संख्याओं के बीच में। ठीक, इसको लिख लेंगे 6/2। अब हम लोग 6/2 और 2/1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसी के सूत्र में। ऐसे अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब तीसरा दिया है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। शांत मतलब जिसका जो भाग कट जाए उसे शांत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया है 5/30/6, अब इससे कटेगा 5 बार में ना, तो ये क्या है, शांत है। अगर यहीं पर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पर 31/6 हो जाता तो 5.0 फिर 6 × 6 फिर 4 बचा फिर 40 6 6 36, ऐसे मतलब नहीं कटे वो, फिर लास्ट में संख्या पर बार लग जाएगा, उसे अशांत कहते हैं। तीसरा दिया है अशांत आवृत्ति, चौथा दिया है अशांत अनावृत्ति। तो इसका आंसर होगा अशांत अनावृत्ति, चौथा वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया है 4, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन दिया सदैव एक अपरिमेय संख्या, दूसरा सदैव एक परिमेय संख्या, तीसरा सदैव एक
पूर्णांक संख्या। चौथा कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। तो इसका देखेंगे तो हो जाएगा कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय होता है अगर आसान दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जैसे में ले लेते हैं हम लोग एक अपरिमेय संख्या 3 और 7। 7 में 3 गुणा करेंगे 21, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी तरह ले लेते हैं हम लोग बताइए दो अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है। ठीक, तो आप लोग बताइए क्या होगा। जैसे में ले लीजिए 5 अपरिमेय संख्या और 3 अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल 15 होगा जो कि परिमेय है क्योंकि यह 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब दिया है पांचवा संख्या √2 का दशमलव प्रसार है एक परिमित दशमलव 1.41421। तो ये तो नहीं होगा, मैं आपको ये नहीं लिखाया था। अशांत आवृत्ति, चौथा दिया अशांत अनावृत्ति। तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला अशांत अनावृत्ति। 1 का जे का पांचवा का डी वाला होगा आंसर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत? आप देखेंगे छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो 4 √4/9, √12/3, √7, √18। तो आप देख रहे हैं कि √4/9, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और बटे के 9, ये तो परिमेय संख्या है। दूसरा 12 √3 दिया है तो 3 से 12 कटा देंगे तो 4 अब कट जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 यानी अभी परिमेय संख्या है। तीसरा दिया √7, ये अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आपका आंसर सी होगा, छठवें का सी। अब दिया है नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो पहला दिया है 0.14, दूसरा दिया है 0.1416 बार यानी आसान थे यह। जिस पर बार लगाता है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको पहले में बताया। और सी 0.1416 पर बार है यानी अभी अपरिमेय संख्या है। डी 0.401, 4001, 4001, 4401 यानी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका निश्चित रूप है क्रम से, 1 0 के बाद फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है। तो हमारा 7वें का डी आंसर होगा। अब दिया है 8वां, √3, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। पहला √2 प्लस √3/2, दूसरा √3 गुणते √3/2, चौथा 1.5, चौथा 1.8। तो इसका आंसर होगा 8वां का आंसर सी होगा 1.5। ठीक है, नौवां देखिए p/q के रूप में 1.999 का मान जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहला 19/10, दूसरा 1999/1000, दूसरा सी 2, डी 1/9। तो इसका आंसर होगा आपका
9वें का आंसर होगा सी वाला 2 आपका, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, इसमें 10 और 11 दिया है, उसमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना उसको। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्याओं निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। दिया है √3 कामा पाई बटा के 3 कामा 22 बटा के 7 कामा 3 √4 कामा √4 सही 1 बटा के 4 और 2.33, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग परिमेय संख्या लिख लेंगे कौन कौन है। इसमें परिमेय संख्या है पाई बटा के 3, 22 बटा के 7, 3 √4 और 2.33, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। दिया है √4 कामा √0.4 कामा 4 कामा 5 में से अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसमें से देख रहे हैं √4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी ये परिमेय संख्या है। √0.4 है तो वह अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा √0.4। 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छाटिए। √3 कामा 1 4.03737 डॉट कामा √1 कामा पाई प्लस 4। तो हमारा देख रहे हैं कि परिमेय संख्या एक का वर्ग एक ही होगा और पाई प्लस 4 ये दोनों हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय छाटिए। तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 4 माइनस √3 कामा √60 बटा के 2 कामा 5 माइनस √4 कामा √0.01। तो हमारा इसमें से परिमेय संख्या है 5 माइनस √4 कामा 0.01 ये हमारा परिमेय संख्या है, और 4 माइनस √3 कामा √7 बटा के 2 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, √2 कामा √9 कामा √3 कामा √15 में से परिमेय संख्या बताइए। तो हमारे देख रहे हैं कि इसमें से √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का भी नहीं, √9 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, √7 कामा √11 कामा √16 कामा √19 कामा √23 में से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें से 17 का होगा √16। 18 दिया है √4 कामा √9 कामा √5 कामा √9 कामा √16 में से परिमेय संख्या बताइए। तो इसमें से मेरा हो जाएगा हमारा आंसर √4 कामा √9 कामा √16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, √2 कामा √3 कामा √5 कामा √4 बटा के 9 कामा √7 कामा √0.9 में से परिमेय संख्या छाटिए। तो हमारा इसमें से एक ही परिमेय संख्या है और वो है √4 बटा के 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं बराबर √225 कामा 0.3796 कामा 7.478478 डॉट, ठीक। और लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं बराबर √23 और 1.101 001 0001 401 डॉट, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। दिया है 2 √7 बटा के √11
के हर का परिमेयकरण करके हल कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। वन जे का क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। 2√7/(11) का हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। √11 एक बार हर में गुणा किए तो एक बार अंश में करेंगे। तो हम गुणा करेंगे √7 का √11 में, तो हमारा हो जाएगा 2√11 7 77/11 हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा है। आप लोग चाहेंगे तो अपने से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस अभ्यास का पूरा पढ़ा दिया आपको। तो 1J का अपने से करना चाहिए अभ्यास के लिए। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 22 √5 + √3/(5 - √3) के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। √5 + √3/(5 - √3) के हर को परिमेयकरण कीजिए। माइनस में है, प्लस में कर दीजिए आप गुणा। जो हर में करेंगे वही एक बार अंश में भी करेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर बन रहा है +b का होल स्क्वायर, तो √5 + √3 का होल स्क्वायर बटे के आप इस तरफ कर सकते हैं, या तो फिर इसको बटा के a का स्क्वायर यानी √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। a का स्क्वायर यानी √5 का वर्ग, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा। √3 का वर्ग यानी √3 का वर्ग 3 होगा, प्लस 2 a यानी √5 b यानी √3 यानी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2√15 बटे के √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3 हटा देंगे 2 आएगा, और 5 3 8 प्लस 2 √15 बटे के 2 कामन ले लेंगे 4 प्लस √15 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 + √15। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि हल कीजिए √5 - 2 बटे के √5 + 2 बटा के √+-2। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है हमारा। √5 - 2 बटे के √5 + 2 माइनस √5 + 2 बटे के √5 - 2। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इन दोनों इसका परिमेयकरण करके फिर इसका परिमेयकरण करके हल करके घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं तिर्यक गुणा करके। तो हम तिर्यक गुणा करके कर दे रहे हैं, तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा √5 - 2 का होल वर्ग माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे √5 + 2 का होल वर्ग। ठीक है, बटे के a का स्क्वायर √5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। इसको तोड़ देंगे a - b के होल स्क्वायर पर, उसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर। ठीक है, ठीक है। √5 का वर्ग यानी 5 आएगा, प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग यानी 4 माइनस 2 और b a यानी √5 और b 2 यानी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 √5।
माइनस ब्रैकेट 5 का वर्ग 5 ही होगा प्लस 2 का वर्ग 4 होगा प्लस 2 यानी 4 ये यानी √5। ठीक, देख रहे हैं प्लस में है बटे के मार्कर नहीं चल रहा है, 5 का वर्ग 5 ही होगा माइनस 2 का वर्ग 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे माइनस का 5 + 4 -4 √5 -5 -4 -4 √5 5 से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा +5 + 4 -5 -4 -4 √5 -4 √5 जुड़ जाएगा -8 √5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया है सवाल। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तो सबसे आसान है, इसको आप लोग लगा सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग लगाइएगा इसे। ठीक है, दिया है क्या दिया है क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है √3 + √7 का और वर्ग, तो आप a + b होल स्क्वायर उसको तोड़ देंगे, a का स्क्वायर यानी √3 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा प्लस √7 का वर्ग करेंगे 7 होगा प्लस 2a यानी √3 b यानी √7 गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका √7 × 21, इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 2 √21 हमारा यह क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप लोग को नहीं आएगा तो समझे कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबसे आसान सवाल है ये प्रति को इसका सिर्फ तोड़ना था उसे। हमारा अगला सवाल दिया है 25वां, 64/25 के घाते 3/-3/2 यानी इसको ऐसे कर लिख लेंगे हम लोग, जब घात में दिया है दोनों पे दिया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 64 घाते -3/2 25 पे घाते -3/2। ठीक, तो इसको ऐसे कर देंगे 64 घाते -3/2 का वर्ग 25 होता है -3/2 2 से 2 कट जाएगा और 5 को हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/3। अगर कोई माइनस में नीचे ऊपर जाए तो प्लस में जाएगा, गुणते 64 घाते -3/2 और 5 का घन आप लोग को पता होगा 125 होता है, गुणते 64 घाते -3/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये वाला ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। तो हमारे बुक में इतना ही सवाल दिया था, अगर आप लोग के बुक में इससे ज़्यादा दिया रहा होगा क्योंकि मेरी पुरानी वाली है। ठीक है, अगर नई वाली से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें ज़्यादा दिया होगा, तो मैं आप लोग को पूरा अभ्यास पढ़ा दिया हूँ, एक का सभी अभ्यास ABCD उसको बाद में पढ़ाऊँगा, छोड़ा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको कर दीजिएगा अपने से, क्योंकि जे का जो अपने से करना था अभ्यास। ठीक है, तो आज यह प्रश्नावली ख़त्म होती है।
और इस प्रश्नावली के साथ साथ अभ्यास भी खत्म होता है 1 का। अब अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे 2 बहुपद। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करिए जहाँ पर समझ में ना आए। धन्यवाद। ठीक है।